ओए गोवी, आज बहुत धूप है, तुम्हारी स्किन काली हो जाएगी। तुम जाके छाव में बैठो, मैं खड़ी हूँ ना लाइन में। उसकी कोई जरूरत नहीं, लाइन मार के मेरी लाइन काटने की कोशिश मत कर। एक बात याद रखना, सामान्य विवाह तो किसी का भी हो जाए, पर अगर राजकुमारी चाहिए तो स्वयंवर में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरता। तेरे में इंटरेस्ट नहीं है ना भाई, तो मूव ऑन कर उससे, रुका मत रहे उस इंसान पे। तुम्हें तुम्हारी पसंद का नहीं मिला तो क्या हुआ, जिसे तुम पसंद हो उसे मिल जाओ। न थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे दोस्त माफ करने का। अभी तो हमें वहां मुस्कुराना है जहां पे हमने रोया था। पढ़ाई तो की नहीं पर एग्जाम दे के आएंगे, फेल हो गए तो काम पे लग जाएंगे और गलती से पास हो गए ना माहौल उठा देंगे। माएँ उड़ाई जाती हैं। ये वो जमाना है साहब जहाँ कहानी कुछ और होती है और सुनाई कुछ और जाती है। जब लड़का पहली बार घर से निकलता है ना क्लास 10th 11 में, बाल वाल ठीक करके टाक करके निकलता, तो फादर को समझ में आता है, हाँ समझ जाता शिकार पे जा रहा है। फूल है गुलाब का, नशा है किताब का, 500 रुपए भेज दो पापा भला होगा आपका। तो पापा का रिप्लाई कुछ इस तरीके से था जो बच्चे सुनना चाह रहे हैं कि फूल है गुलाब का, नशा है किताब का, फूल है गुलाब का, नशा है किताब का, अब पैसे नहीं है बेटा, खाली है पर्स बाप का। बेटा मजा तो तब आएगा जब तुम इतना बदल जाओ कि लोग तुम्हें जितना दर्द दें तुम साला उतना ही बाहर निखर कर आओ। बस इतना बदल जाओ तुम। कभी भी देख लेना बेटा, जो तुमसे जल रहा होगा, जो तुम्हारी बुराई कर रहा होगा, वो कभी तुम्हारे लेवल का होगा ही नहीं। और तुम्हारे ऊपर के लेवल के बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि वो और ऊपर बढ़ने में बिजी है। जब गरीबी होती है ना, लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं, और वही अगर आप मेहनत करके पैसे वाले बन जाओगे तो दूर के रिश्तेदार भी आपके साथ रिश्ता बनाने लग जाते हैं। ये ताकत होती है पैसे की। कभी किसी के गरीबी का मजाक मत उठाइएगा बाबूया, कि समय सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो लोग मेहनती हैं, जिनको विश्वास है 26 आपको बदल के जाएगा, 2026 आपको परिणाम देगा। परीक्षा थी 2025, मैंने कहा ना आप जिंदा रह गए बहुत है, आपने काम नहीं किया कोई बात नहीं, जिंदा है बहुत है, आप जीवित हैं बहुत है, मरे नहीं बहुत है, आपकी ये उपलब्धि है कि आप यहाँ जिंदा हैं। मैं कह रहा हूं कि 25 पूरी दुनिया के लिए एक एग्जामिनेशन था, पूरी दुनिया में लड़ाई, पूरी दुनिया में पूरे ग्रह नक्षत्र बड़े अजीब थे। इतने प्लेन क्रैश तो हमने 25 साल में नहीं सुने जितना 25 में सुने। इतना प्लेन क्रैश, इतनी सारी झंझट हमने 25 साल में नहीं सुने जितने 25 में सुने। 25 एग्जामिनेशन था, 26 रिजल्ट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई भी सपना छोटा मत देखिएगा, 26 में वो क्षमता है कि आपके बड़े से बड़े सपनों को पूरा करके दिखाएगी। राइट, हाँ 26 बहुत खतरनाक है। कोई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन। माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन। मैं लड़ जाना। जिस दिन आपकी नौकरी लग गई, जिस दिन आप इंस्पेक्टर बन गए, कंधे पे सितारे आ गए, उसके बाद वो नहीं आएगी, उसके पिताजी आएंगे रिश्ता लेकर, बशर्ते कंधे पे सितारे होने चाहिए। आरती शुक्ला सत्तू राज तो हमारा हर जगह पे है, राज तो हमारा हर जगह पे है, पसंद करने वालों के दिल में और ना पसंद करने वालों के दिमाग में। जो लोग मेरे साथ गलत करके बहुत खुश हो रहे हैं, उनसे बस एक बात कहेंगे कि शोर मत कर, अभी कुछ गमों की रात है, शोर मत कर, अभी कुछ गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ गमों की रात। एक लाइन बोलूंगा मैं जाऊंगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। खेल तैयारी का दौर चल रहा है साहब, हमें हल्के में मत लीजिएगा। साला गलती से सेलेक्ट हो गए ना, तो आप ही मेरे बाप से फोन करवा के पैरवी कीजिएगा। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना
जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जो तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ? और जिस दिन लोग आपको कहने लग जाएं, पागल हो गया दिखता है तुम, तो समझ ले हाथी वाला काम हो गया। हाथी जिस रस्सी से बनता है ना, बच्चा होता है तब छोटी सी रस्सी, कोशिश करता है खुलती नहीं है, कोशिश करता है खुलती नहीं है, फिर जिंदगी भर कोशिश नहीं करता क्योंकि उसको लग गया ये कभी टूटेगी नहीं। और कभी कभी हाथी इसको तोड़ देता है ना, तो दुनिया कहती है रो हाथी पागल हो गो भाई, ओए हाथी पागल हो गया रे। इन दोनों में से कौन सी सोच ग्रोथ करेगी? ये दूसरी वाली ग्रोथ करेगी जो कहता है सबका जिम्मेदार मैं, क्योंकि जब आप सबके जिम्मेदार अपने आप को मानते हो तो फिर एक ही चीज है जहां ग्रोथ हो सकती है, वो है आप। पूरा ध्यान, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा फिर आप अपने पे लगाते हो। समझ लेना दुनिया जिस दिन आपको बोलेगी ना पागल हो गया, अक्ल आ गई, अब ये सपने पूरे करके रहेगा। अनकंफर्टेबल सिचुएशन। मैं मरने से पहले कम से कम 10 लोगों को मार कर ही मरूंगा, फिर सामने चाहे भवानी खड़ा हो या फिर कोई भानुमति। मैं भी बनूंगा आईपीएस। भैया प्लीज मुझे ले चलिए। खाने के पैसे हैं नहीं आईपीएस में। हाँ बनूंगा। जब तक तुम्हें लोग घमंडी और पागल कहना ना शुरू कर दें, तब तक समझ लेना तुम्हारी तैयारी सही नहीं चल रही। मैं तेरे जैसे से शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कल शादी के बाद तेरे जैसे पैदा हुआ तो। और एक बात बता दूं, आप जो इतनी अकड़ दिखाते हो ना गाड़ी की, एक दिन ऐसा आना है जितने के कलर से मैच करके ना मैंने गाड़ियां बदलनी है। धंधे में शांति, दिमाग ठंडा, जुबान पे शक्कर और पाँव में चक्कर, ये है बनिया मॉडल। कभी जीवन में धंधे वाला आदमी दिमाग गर्म नहीं करता, शांति परम रखता है। धंधे। आज बड़े खुश लग रहे हो। नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने की इतनी खुशी? अब खुद का कुछ शुरू करना है। मतलब ये कि अब हमारी तरक्की होने वाली है। किसी को तेरे में इंटरेस्ट नहीं है ना भाई, तो मूव ऑन कर उससे, रुका मत रहे उस इंसान पे। तुम्हें तुम्हारी पसंद का नहीं मिला तो क्या हुआ, जिसे तुम पसंद हो उसे मिल जाओ। और आज कहाँ जा रहे हो? आज तो संडे है ना। जू अगर कामयाब आदमी बनना है तो फिलहाल कैलेंडर में से संडे निकालना पड़ेगा। अब मेरे को ये लाइफ चाहिए, ये 5 गाड़ी, बड़ा घर, यूरोज में सैलरी। हम इनमें से नहीं है, लेकिन देखा ये चाहते हैं कि हम हो। पता है क्यों? क्योंकि ये सब जानते हैं कि जितना इनकी पुश्तों ने कमाया है उसे कई ज्यादा मैं अकेला कमा सकता हूँ। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आपको। मैंने बोला कि पढ़ाई को बाद में देखेंगे और अपने बिजनेस के रास्ते में चला। सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जब दौलत दरवाजा खटखटाती है तो रिश्ते खुद ब खुद कीमतों में तुलने लग जाते हैं। और मेरी बात याद रखना, माता पिता नाम देते हैं लेकिन बेटे को नाम कमाना पड़ता है। चुपचाप, साइलेंट, अभी सिर्फ सर झुकाकर मेहनत करो, क्योंकि वक्त आने पर जवाब देंगे सबको। हमने हर एक के ताने संभाल रखे। किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए कॉन्फिडेंस मैटर करता है, पर जब क्लास के अंदर घुसो ना तो कॉन्फिडेंस के साथ घुसना है। क्या कॉन्फिडेंस? कि दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। और छोटी उम्र में कामयाबी के पीछे भागने वाले लड़के को लड़का नहीं मर्द कहते हैं। तुम पगला गए हो का? तुम्हें तुम जैसे झिंगुर में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे इंटरेस्ट होगा भी तो किस मुंह से बोलोगी? अपने डामर के डिब्बे जैसे मुंह से। स्कूल की सारी ब्यूटीफुल लड़कियां मरती हम पे, तुम्हारी जैसे का तो हमारे बारे में सोचना भी अलाउड नहीं है। टाइम आ चुका है, छोड़ दो सब कुछ, अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो। एक ऐसी कमबैक स्टोरी लिख डालो कि ताने मारने वाले भी खड़े होकर सलाम दोगे। ये बोल रहे क्या? न थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। क्या बोला था? मेरा शेप नहीं है, मेरा कोई फिगर नहीं है, मैं भैंस जैसी लगती हूँ, पता है?
मेरा हर एक इंच ना परफेक्ट रेशो में है। टेप लेके नाप लो। लो। औकात से बाहर चले जाओ यार। अब जितने भी लोग तुम्हें आज बोल रहे हैं ना, ये नहीं कर सकता, तुम वो मत करना, वो नहीं हो सकता, वो सब शौक हो जाए एक दिन कि इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरा शहर तुम्हारे बारे में बात करे। जब जेब का वजन भारी होता है तो लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। भाई बात को समझ, अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता, इंसान की खूबसूरती ना उसके बैंक बैलेंस से होती है। ₹100 की बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सबका कभी नहीं होता। इतनी अच्छी गाड़ी ले रखी है, एक अच्छा ड्राइवर भी रख लेता। One second, who are you? Why are you standing on my head? And ये प्लीज, ये पैरट है, ये मेरी गाड़ी से। अब मैं ध्यान नहीं देता तुम जैसों पे, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही फोकस है और वो है सिर्फ पैसों पे। हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर। 2 गेम है आपने खेले होंगे जिंदगी में, 2 गेम है, बहुत गौर से सुनिए। एक है चेस, शतरंज खेला आपने? खेला कभी शतरंज? शतरंज एक ऐसा खेल है जहां सामने वाले की स्थिति आपके सामने स्पष्ट होती है। सामने वाला का स्टेटस क्या है वर्तमान में, वो आपकी आंखों के सामने होता है। उसका घोड़ा किधर है, उसका ऊंट किधर है, उसका मंत्री किधर है, रानी किधर है, सिपाही किधर है, सब कुछ आपके सामने, आपकी आंखों के सामने स्पष्ट है कि सामने वाला किधर है, क्या है, सब कुछ। इसको कहते हैं शतरंज। लेकिन एक होता है ताश। ताश खेला कार्ड, पता ही नहीं चलता कि सामने वाले के पास है क्या। आप फेंकेंगे और वो क्या फेंकने वाला है ये आप नहीं जानते साहब। जिंदगी शतरंज नहीं है साहब, जिंदगी ताश का खेल है। राइट हाँ, लाइफ के पास क्या है? राइट हाँ, लाइफ आपके पास क्या है? आप फेंक तो रहे यार, लाइफ क्या फेंकने वाले आपको बताई नहीं। जिंदगी बिल्कुल ताश की तरह है साहब, धंधा बिल्कुल ताश की तरह है, व्यापार बिल्कुल ताश की तरह है। मार्केट किधर जाएगी, क्या हो जाएगा, नो वन नोस। राइट, जब आप जिंदगी के अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स में भी अपने मन को शांत रख पाते हैं, पॉजिटिव रख पाते हैं, और उस समय भी आपके विचार विचलित नहीं होते हैं, उस समय भी आपके दिमाग में सकारात्मक विचार ही आ रहे हैं, तो आप कोई मामूली आदमी नहीं है, आप कोई बहुत बड़े मास्टर खिलाड़ी बनने वाले अपने काम के। राइडर जो मेहनत कर रहा होता है ना सर, उसको बड़ा दुख हो रहा होता है उस टाइम में, क्योंकि बड़ा पीड़ा, मेहनत का अर्थ ही पीड़ा है। पर जब वो मुड़ के देखता है ना, कहता है यार इससे ऊपर बेहतर कुछ नहीं था। इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं संघर्ष से प्रेम करिए, इससे बेहतर कोई चीज राइट नहीं है। इस यात्रा में या तो आप जीतोगे या सीखोगे, हारेगा कोई नहीं। सही, बहुत सही बात है सर, हारेगा कोई नहीं। ये जितनी भी शाही वर्ग के लोग हैं, इनको एक तरीका पता है मध्यम वर्ग के लोगों को दबाने का, और वो तरीका ये है कि अगर मध्यम वर्ग का कोई भी व्यक्ति उठना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका मजाक बनाओ। क्योंकि जब आप किसी का मजाक बनाते हो ना, और मेरे साथ तो एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि तुम बना ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी तुम हो गए वो मुझे एक्सेप्टेड है। तुमने कहा मैं किताब लिख रहा हूँ राजा कैसे, अगले 4 महीने में किताब भी आ जाए। किसी भी चीज को खाली नहीं जाना चाहिए। पैसा कमाना बहुत जरूरी हो जाता है जब कोई तुमसे औकात की बात कर रहा है, क्योंकि हाथ पैर तोड़ने में वो मजा कहाँ जो अकड़ तोड़ने में है। तुम्हारी लाइफ में ना बहुत लोग आएंगे जो कि तुमसे बोलेंगे इतने साल हो गए अभी तक क्यों मेहनत कर रहे हो, गिव अप कर दो ना यार। अच्छा, आरसीबी को ना कप जीतने के लिए 17 साल लग गए, मेसी को कप जीतने के लिए 17 साल लग गए, रोनाल्डो को ट्रॉफी उठाने के लिए 13 साल लग गए, एलोन मस्क को कंपनी बनाने के लिए 26 साल लग गए, मुझे उधर से यहां पहुंचने के लिए 7 साल लग गए। तुम कैसे हार मानोगे यार? अरे वाह, शेयर्स में कितना कमाया तुमने? भास्कर, ये सब क्या है?
नीचे से लेके ऊपर तक जो खरीदना है खरीद लो। इतने पैसे कमाए हैं मैंने। मैं कहता हूं कमाओ और कमाते रहो। मैं कहता हूं कमाओ और कमाते रहो जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगे। मैं लिख के दे रहा हूं इस बात को कि एक ऐसा वक्त आएगा जब लोग कहेंगे और बिल्कुल कहेंगे कि इस लड़के ने जो कहा था और जो सोचा था वो हासिल कर लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये हेयर स्टाइल देखकर मैं अपनी साड़ी उतारना शुरू कर दूंगी? नहीं यार, इतनी मेहनत से पहनी है, बाद में जाके उतारेंगे ना गाड़ी। एक वक्त आएगा लोग कहेंगे इस बंदे ने जो सोचा था वो सच में करके दिखा दिया।